Hello students, welcome to online English classes and today we are going to start Stephen Spender poem An Elementary School Classroom in a Slum. An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Sir Stephen Harold Spender was an English poet, novelist and essayist who concentrated on themes of social injustice and the class struggle in his work. And in this poem, poet describes the classroom of a school in a slum. इस पोएम में कवि एक गंदी बस्ती में स्थित स्कूल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, स्कूल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। वह सामाजिक अन्याय और वर्ग विषमता के विषय पर भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ही डील्स विद themes of social injustice and class inequality. क्लास में गरीब बच्चे पीले दिखाई पड़ रहे हैं, उनके बाल बिना जड़ों वाले खरपतवार की तरह हैं। The poor children in the classroom are pale looking. कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? Pale looking, पीले दिखाई पड़ रहे हैं। Their hair are like rootless weeds. ठीक है, useless plants की तरह उनके हेयर दिख रहे हैं। वे टूटे फूटे घरों और गंदे संसार से संबंध रखते हैं। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ क्रैम्पल हॉल्स। देयर फ्यूचर इन डार्क, उनका फ्यूचर है वो भी डार्क में है। बट एमिड्स दैम आर ए फ्यू हु ड्रीम्स ऑफ एन एस्केप इनटू एन ओपन स्पेस। अब उनमें से कुछ बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो खुले आसमान में बच निकलने का सपना लेते हैं, खुले आसमान में बच निकलने का सपना लेते हैं। The poet think that these poor children must be taken out of their dirty and unhygienic conditions. अब कवि का ऐसा मानना है कि इन गरीब बच्चों को उनकी गंदी और अस्वस्थ परिस्थितियों से निश्चित रूप से बाहर निकाला जाना चाहिए। उन्हें ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। केवल स्वस्थ बच्चे ही ऊंचे सपने ले सकते हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। कवि का ऐसा मानना है। दे मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड ओपन एयर। ओनली हेल्दी चिल्ड्रन कैन ड्रीम हाई एंड क्रिएट हिस्ट्री। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर पोएट? उन्होंने गरीब संसार और रिच संसार, गरीब संसार और रिच संसार, अमीरों का संसार और गरीबों का संसार दो अलग अलग संसार हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। उन्हें आपस में जोड़ना है, उन्हें आपस में जोड़ना है और वह हर चीज़ जो इन गरीब बच्चों की प्रगति को बांधती है, सक्सेस को बांधती है, उन्हें रोकती है, उसे हटाना होगा। ये हम पोएम में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Far, far from gusty waves, far, far from gusty waves, these children faces, gusty means here stormy, means तूफानी, gusty means stormy या तूफानी। तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरे रंगहीन हैं, इन बच्चों के चेहरे रंगहीन हैं, बच्चों के चेहरे रंगीन हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स मीन्स, रूटलेस वीड्स होता है बेटा यूजलेस प्लांट्स, यूजलेस प्लांट्स, खरपतवार बोलते हैं जिन्हें, यूजलेस प्लांट्स। लाइक रूटलेस वीड्स देयर हेयर टर्न राउंड देयर पाला, पाला मीन्स हियर पेलनेस, पीलापन, पेलनेस, पीलापन। उनके पीले चेहरों पर बिखरे बाल उखड़े हुए खरपतवारों की तरह हैं। पोइट ने बताया कि जो तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरे रंगीन हैं, कोई कलर नहीं है और उनके चेहरे पीले हैं और बाल खरपतवारों की तरह उखड़े हुए हैं। The tall girl with her weighed down. Weighed down means bent.
bent, झुका. Be down means bent, झुका. The paper, the tall girl with her with down head, एक लंबी लड़की सिर झुकाकर बैठी है. एक लंबी लड़की सिर झुकाकर बैठी है. The paper seeming boy means कागज की तरह पतला लड़का. पेपर seeming looking thin, पतला बिल्कुल. looking thin, पेपर seeming looking thin, पतला. कागज की तरह पतला लड़का. with rat's eyes, जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं. The stunted mean here with abnormal growth. असामान्य विकास. The stunted unlucky heir होता है बेटा उत्तराधिकारी. heir of twisted bones reciting means uttering. क्या uttering? UTTERING, uttering कहना. The stunted unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled meaning here twisted. Gnarls mean twisted. Gnarled disease. His lesson from his desk. अपने डेस्क से बैठा पाठ सुन रहा है. एक पतला लड़का, एक कागज की तरह पतला लड़का जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं, जो अपने पिता की गठिया की बीमारी का सूखा और अभागा उत्तराधिकारी है. जो अपने पिता की गठिया की बीमारी का सूखा अभागा उत्तराधिकारी है, अपने डेस्क से लेसन को सुन रहा है. एट बैक ऑफ डिम होता है बेटा वीक. डिम क्या होता है? वीक. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड अनोखा, स्वीट एंड यंग. हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस. धुंधली क्लास के आखिर में एक अनोखा, मधुर और युवा लड़का है जिसकी आंखों में गिलहरियों का वृक्ष का और खेल का सपना है, जो इन सब से बिल्कुल हटकर है, जो इन सब चीज़ों से हटकर है. On Shaw's cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless, at dawn, civilized dome, riding all cities, bald flowery, tireless valley. Wade is here, Shaw is here, faded. Shaw means faded. मध्यम. डोम होता है बेटा ग्लोब. डोम इज हियर, ग्लोब, गुबंद. बेल्ट विद बेल्स अटैच, घंटी सहित. बेल्ट मीन्स हियर. क्लाउडलेस टाउन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग सिटीज, बेल्ट मीनिंग इज हियर विद बेल्स अटैच, घंटी सहित. और फॉग होता है बेटा मिस्ट, धुंध. लीड स्काई, डक लुकिंग स्काई. मध्यम पड़ी क्रीम रंग की दीवारों पर दान देने वाले लोगों की सूची है. दान देने वालों लोगों की सूची है. किनकी सूची है? दान देने वालों की लिस्ट है. शेक्सपियर का सिर जो दीवार पर है, एक सभ्य गुबंद डोम, जिसने सभी शहरों की
यात्रा की। इनके अलावा सुंदर फूलों वाली टायरोलिस घाटी, टायरोलिस घाटी, टायरोलिस घाटी, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड its word, and yet for these children these windows not this map their world, where all their futures painted with a fog। बिना स्केल के बनाया गया संसार का मानचित्र, और फिर भी इन बच्चों के लिए ये मानचित्र वाला संसार नहीं है। ये खिड़कियाँ संसार हैं जहाँ इनका भविष्य धुंध के साथ पेंट किया गया है, धुंध के साथ पेंट किया गया है। एक पतली गली जो लेड से भरी आकाश से ढकी हुई है, लेड से भरी आकाश से ढकी हुई है। A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and star of wars. Caves is mere headland, caves is mere headland, अंतर्द्वीप, ठीक है। लीड स्काई मीन्स डल लुकिंग स्काई, मध्य आकाश। लीड स्काई मीन्स डल लुकिंग स्काई, डल लुकिंग स्काई। और फिर इन बच्चों के लिए यह मानचित्र वाला संसार नहीं है। ये खिड़कियाँ संसार हैं जहाँ इनका भविष्य धुंध के साथ पेंट किया गया है। एक पतली गली जो लेड से भरी आकाश से ढकी हुई है, जो नदियाँ चोटियों और तारों से दूर है। उन्होंने बताया है कि जो ये गरीब बच्चे हैं, इनके लिए जो खिड़कियाँ हैं यही इनका मानचित्र है, यही इनका मैप है संसार का। इस स्टैंजा में पोइट ने बताया है कि दीवार पर दान देने वाले लोगों की सूची है। फीकी पड़ी क्रीम रंग की दीवारों पर दान देने वाले लोगों की सूची है। शेक्सपियर की पिक्चर दीवार पर लगी है। एक सभ्य गुंबद जिसने सभी शहरों की यात्रा की। और इसके अलावा सुंदर फूलों वाली टायरोलिस घाटी जो बिना स्केल के बनाई गई है। फिर इन बच्चों के लिए मानचित्र वाला संसार नहीं है, ठीक है। बिना स्केल के एक संसार का मानचित्र बनाया गया है, लेकिन ये जो मानचित्र है इन बच्चों के लिए है ही नहीं। ये खिड़कियाँ ही इन बच्चों का संसार है, जहाँ इनका जो फ्यूचर है वो डार्क में है, डार्क के साथ पेंट किया गया है। और एक पतली गली जो लेड से भरे आकाश से ढकी हुई है, जो नदियाँ चोटियाँ और तारों से बिल्कुल ही दूर है, बिल्कुल ही दूर है। Surely Shakespeare is wicked. Shakespeare is wicked. Wicked means here beta bad, bad, बुरा। The map, a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For leaves that slowly turn in their cramped holes, from fog to endless night, from fog to endless night। निश्चित ही शेक्सपियर बेकार हैं। जो शेक्सपियर हैं वो बेकार हैं, और जो मैप बना रखा है, जो मानचित्र बुरे उदाहरण हैं। इन्होंने बताया कि मैप अ बैड एग्जाम्पल, मानचित्र बुरे उदाहरण हैं जिनमें जहाज और सूर्य और प्यार जो उनको अपने जीवन को चोरी करने की प्रेरणा देता है। कैसी प्रेरणा देता है? चोरी करने की प्रेरणा देता है। टेम्पटिंग होता है बेटा लुभाना। क्या होता है? एलोरिंग, लुभाना। क्या होता है? टेम्पटिंग, लुभाना। टेंटलाइजिंग, क्या होता है? टेंटलाइजिंग, लुभाना। क्रैम्पर्ड होता है बेटा नैरो, तंग। क्या होता है? क्रैम्पर्ड होता है नैरो, तंग। स्लीली मीन्स सीक्रेटली, चोरी। क्या होता है? सीक्रेटली, चोरी।
और वह जीवन जो उनके तंग बिलों घरों में धुंध से कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाते हैं। पॉइंट बताते हैं, निश्चित ही शेक्सपियर बेकार हैं और मानचित्र बुरे उदाहरण हैं जिनमें जहाज और सूर्य और प्यार जो उनको अपने जीवन को चोरी करने की प्रेरणा देते हैं, और वह जीवन जो उनको तंग घरों में धुंध से कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाते हैं। ऑन देयर स्लैग, ऑन देयर स्लैग, स्लैग होता है बेटा वेस्ट मटेरियल, स्लैग होता है यहाँ वेस्ट मटेरियल। हीप, हीप मीन्स पाइल, ढेर, हीप मीन्स पाइल, ढेर। और बिट्स होते हैं पीसेस, टुकड़े। फॉगी, मिस्टी, फॉगी होता है मिस्टी। स्लम्स होते हैं डर्टी कॉलोनीज, डर्टी कॉलोनीज, गंदी बस्तियाँ। ब्लॉट होता है ब्लेमिश, दाग, ब्लॉट होता है ब्लेमिश, दाग। और टूम होता है बेटा रूइन, विनाश, टूइंग मीन्स हियर विनाश। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with a mended glass like bottle beads on stones, bottle beads of stone। इन बच्चों के शरीर पर, इन बच्चों के शरीर पर पतली त्वचा है जिनमें से हड्डियां बाहर झांकती हैं, जिनमें से हड्डियां बाहर झांकती हैं, और लो के फ्रेम व पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं, लो के फ्रेम और पुराने ग्लास के चश्मे पहने हुए हैं, और ऐसे लगते हैं मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। अब इनके शरीर की बनावट को बताया है, इनके शरीर की बनावट कैसी है कि बिल्कुल पतली उनकी स्किन है जिसमें से हड्डियां बाहर झांकती हैं, हड्डियां बाहर झांकती हैं, और लोहे के फ्रेम व पुराने ग्लास पहने हुए हैं, ऐसे लगते हैं। और ऐसे भी लगते हैं मानो जैसे पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom। उनका समय और स्थान गंदी बस्तियां हैं, उनका समय और स्थान गंदी बस्तियां हैं, इसलिए उनके मानचित्रों में भी गंदी बस्तियां एक विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए। अब कवि बताते हैं कि जो उनकी जगह है वो क्या है, गंदी बस्तियां हैं, उनका समय भी वही है और जगह भी वही है, इसलिए उनके मानचित्रों में गंदी बस्तियां एक विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए, कि उस मैप के अंदर भी जो गंदी बस्तियां हैं वो दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी मैप में गंदी बस्तियां नहीं दिखाई जाती, लेकिन पोइट कहता है कि वो भी दिखाई जानी चाहिए। Unless governors, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut open their lives like catacombs break open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books the white and green leaves open, history theirs, whose language is the sun, whose language is the sun। अब बताते हैं कि गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वाले यदि वह मानचित्र, मैप्स बच्चों के लिए एक खिड़की नहीं बनता, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को कवर की सुरंग की तरह बंद करती हैं, तो तोड़ दो उन खिड़कियों को इससे पहले कि वे पूरे शहर को तोड़ दें। कवि कहता है कि जो ये मैप्स बना रखे हैं,
जो ये मैप्स बना रखे हैं उनके लिए खिड़कियां नहीं हैं। अगर वो उनका रास्ता सक्सेस के लिए बाधित कर रही हैं तो उनको तोड़ देना चाहिए, इससे पहले वो पूरे शहर को ही तोड़ दें। उन्हें हरे भरे खेत दिखाओ और उनके संसार को सुनहरे रेत पर नीले आकाश की तरह बनाओ। अजूर होता है बेटा स्काई ब्लू, अजूर मीन्स स्काई ब्लू। कैटाकॉम्स होता है, कैटाकॉम्स मीन्स ग्रेव्स, कब्रें। टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, टंग्स run necked into books means they enjoy reading books, वे किताबों का आनंद उठाते हैं। they enjoy reading books, वे किताबों का आनंद उठाते हैं। बताया कि गवर्नर, अध्यापक, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वालों यदि वह मानचित्र बच्चों के लिए खिड़की नहीं बनता और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को कब्र की सुरंग की तरह बंद करती हैं, तो तोड़ दो उन खिड़कियों को इससे पहले कि वे पूरे शहर को तोड़ दें। उन्हें हरे भरे खेत दिखाओ और उनके संसार को सुनहरे रेत पर नीले आकाश की तरह बनाओ। हरे और सफेद पेजेस वाली किताबों को उनकी ही भाषा में लिखो। किनकी भाषा में? उन्हीं की भाषा में लिखो। इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह जानदार होती है। इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह जानदार होती है।